जहां पे हमने लास्ट क्लास खत्म की थी हम वहां उससे आगे स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ा रहे थे, 2 क्लास हो चुकी हैं। जिसने वो 2 क्लास नहीं देखी भाई देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। एक क्वेश्चन करते हैं आज। साइन 25 डिग्री माइनस कॉस 25 डिग्री बोल रहा है ये पॉजिटिव होगा इसका आंसर या नेगेटिव होगा। मैंने आपको बताया था कि साइन 0 डिग्री से 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू इंक्रीज होती है और कॉस की वैल्यू डिक्रीज होती है। लेकिन यहां पे तो एक साइन दे रखा है, दूसरा कॉस दे रखा है। हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू कहीं कहीं 0 के पास होगी, इसकी वैल्यू कहीं कहीं 1 के पास होगी, क्योंकि कॉस 0 1 के आसपास रहता है और साइन 0 0 के आसपास रहता है। लेकिन ये बता पाना कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, इसके लिए हमें या तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम इसको लिख सकते हैं cos 25 इज इक्वल्स टू साइन 90 माइनस या cos 90 माइनस 65। ये हम लिख सकते हैं इसको cos 25 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 65। ये कितना हो जाएगा साइन 65, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन 65 डिग्री हो गया। अब उसको हम लिख सकते हैं साइन 25 डिग्री माइनस साइन 65 डिग्री। अब हमें इतना पता है कि जैसे ये थीटा कितना है 25, यहां पे थीटा कितना है 65। जैसे जैसे साइन की वैल्यू बढ़ती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, साइन की वैल्यू भी बढ़ती है। तो ये नियर 0 डिग्री के आसपास है और ये 90 डिग्री की तरफ जा रहा है। हमें पता है ये 0 से स्टार्ट होता है तो यहां तक 1 तक जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। कि भाई ये अगर मान लेता हूं 0.25 भी है एक मिनट के लिए, तो मैं मान के चल रहा हूं 0.65 होगा। एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर हम 0.25 को 0.65 से माइनस करेंगे तो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा। मेरे कहने का मतलब है थीटा जब जब बढ़ता है तो वैल्यू भी बढ़ती है 0 से 1 की तरफ, तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। जब छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब हम इसके अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 115 डिग्री। हमें बताना है इसकी वैल्यू क्या होगी। इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी मैंने बताया कि एक साइन है दूसरा कॉस है, तो हम कोशिश करते हैं इसको भी साइन में लेके आ जाते हैं। तो इस साइन 25 ऐसे कैसे ही आ जाएगा ये वाला, प्लस इसको हम लिख सकते हैं कॉस 180 माइनस कॉस 180 माइनस, या हम इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 25। अब यहां पे मैंने 180 क्यों नहीं किया, क्योंकि हमें पता है कि ये 180 क्या होता, 90 का इवन मल्टीपल होता। तो जब इवन मल्टीपल होता तो कॉस कॉस में ही रहता, लेकिन हमें तो कॉस को साइन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 90 का ऑड मल्टीपल होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने 90 प्लस 25 लिखा है, इसको 180 माइनस समथिंग नहीं लिखा। अब हमें पता है कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाता है और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। और ये 90 ऑड मल्टीपल है, ये 90 का ऑड मल्टीपल है, तो कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, साइन 25। और यहां पे साइन 25 ऑलरेडी था, तो साइन 25 माइनस साइन 25 आंसर आएगा 0। तो इसकी वैल्यू होगी 0। अगर ऑप्शन कहीं दिया होता 0 तो हम 0 मार्क कर देते। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन 190 माइनस साइन 185 ये हमें दे रखा है। अब हम क्या करते हैं, हमें 190 की वैल्यू नहीं पता साइन की कितनी होती है, ना हमें 185 की पता,
तो हम कोशिश करते हैं कि इसको किसी तरीके से हम चेंज करके शॉर्ट वैल्यूज में ला सकें कि हमें 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में पता है। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 10, और इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 5। अब हमें पता है कि 180 प्लस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा, मतलब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है, तो ये नेगेटिव आ गया। अब 180 क्या है? 90 का A1 मल्टीपल है, तो ये साइन साइन में ही रहेगा, कन्वर्ट नहीं होगा, और यहाँ पे थीटा आ जाएगा। इसी तरीके से ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, और हमें पता है थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू नेगेटिव रहती है, लेकिन बाहर भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। और ये 90 का इवन मल्टीपल है, तो साइन साइन में ही रहेगा, और यहाँ पे 5 डिग्री आ जाएगा। अब क्वेश्चन बन गया साइन 5 डिग्री माइनस साइन 10 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करना मुश्किल था, लेकिन इसको सॉल्व करना आसान है। हमें पता है जब थीटा की वैल्यू 0 से 90 जाती है तो साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीज करती है। इसका मतलब ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि थीटा इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर क्या आएगा? नेगेटिव। हमें इतना ही बताना था। अब हम और आगे चलते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैं मान के चल रहा हूं, आप लोग कर लोगे। अब एक क्वेश्चन एग्जाम में भी आ रखा है, दे रखा है, गिवन है कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। पूछ रहा है कि tan 5 अल्फा प्लस 6 बीटा कितना होगा। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि cos अल्फा प्लस बीटा 0 डिग्री है, तो tan 5 अल्फा प्लस 6 बीटा कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता है cos की वैल्यू 0 कब होती है, हम इसको थीटा मान लेते हैं, एक पूरा एंगल है। cos की वैल्यू 0 कब होती है, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं आएगा, 0 आएगा। cos की वैल्यू 0 कब होती है? जब अल्फा प्लस बीटा, जो कि हमारा थीटा है, वो 90 डिग्री हो जाए। इतना समझ में आता है। अब हम इसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम tan 5 अल्फा प्लस 5 बीटा प्लस बीटा लिख सकते हैं इसको। हमने 6 बीटा को लिख दिया, 5 बीटा प्लस बीटा, और अब हम यहां से 5 कॉमन ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा 90 है, 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 450 डिग्री, 5 इंटू 90, तो यह आ जाएगा tan 450 डिग्री प्लस बीटा। यहां तक आ गए हम। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है 450। हम इस क्वाड्रेंट में दोबारा गए, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये वापस 360 डिग्री। 450 प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? 360, 360 के बाद 450 यहां पे आ जाएगा, 90 ऐड कर देंगे, तो इसका मतलब 450 और प्लस बीटा प्लस थीटा है, तो मतलब ये वाला क्वाड्रेंट हमारा आ जाएगा। 450 प्लस थीटा हमारा ये क्वाड्रेंट आ जाएगा। 360 ये हो गया, 360 में 90 जोड़ेंगे, 450 और प्लस थीटा। इस क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो सबसे पहले तो बाहर नेगेटिव आ जाएगा। अब ये 90 का ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, 95 सा था, तो ये ऑड मल्टीपल है, तो tan किस में बदल जाएगा? कॉट में बदल जाएगा, तो कॉट बीटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो tan 5 अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? कॉट बीटा। आंसर यही आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब हम आइडेंटिटीज देखते हैं कि आइडेंटिटी, इफ, ये पहली आइडेंटिटी है, इफ tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 1। अगर हमें ये दे रखा है कि tan बीटा इंटू tan बीटा अगर 1 है, देन हम इससे ये पता लगा लेंगे कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, सबसे पहला। सेकंड, इफ
साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 है, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा अगर 1 है, देन अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री है। ये सेकेंड आइडेंटिटी हो गई। थर्ड, इफ कॉस अल्फा इंटू कोसेक बीटा 1 है, देन वी कैन से दैट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये तीन चीजें समझ में आ गई। अगर tan अल्फा इंटू टेन बीटा 1 कहीं पे हमें दिख जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है। इसी तरीके से अगर साइन अल्फा इंटू सेक बीटा हमें 1 मिल जाता है कहीं पे तो हम मान के चल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा 90 है, और इसी तरीके से ये है। फोर्थ, इफ कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर कॉट अल्फा कॉट बीटा 1 है, जैसे यहां पे टेन अल्फा टेन बीटा 1 था, तो हम मान के चलेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। फिफ्थ आइडेंटिटी, इफ साइन अल्फा इंटू कोसेक बीटा, अगर ये 1 हो जाता है, यहां पे साइन अल्फा और सेक बीटा था, यहां पे साइन अल्फा और कोसेक बीटा है, देन अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां पे 180 डिग्री रहेगा। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इन्हीं आइडेंटिटीज के ऊपर। क्वेश्चन है कि tan 3 थीटा इज इक्वल्स टू cot 6 theta, then find sin 3 theta plus cos 6 theta। हमें गिवन है कि tan 3 थीटा cot 6 थीटा के बराबर है, तो sin 3 थीटा प्लस cos 6 थीटा कितना होगा। हम इसको, हमने अभी पढ़ा tan 3 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं 1/tan 6 थीटा, हम इसको ही लिख सकते हैं। अब इसको हम इधर लेके आ जाएंगे, tan 3 थीटा इंटू tan 6 थीटा इज इक्वल्स टू 1। और हमने अभी पढ़ा कि tan अल्फा इंटू tan बीटा अगर 1 दे रखा है तो हम मान के चलते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है, 90 डिग्री। तो हम, हमारा अल्फा क्या है यहाँ पे 3 थीटा, बीटा क्या है हमारा 6 थीटा, ये हमारा 90 डिग्री के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो थीटा कितना आ जाएगा 10 डिग्री। अब इस 10 डिग्री को हम यहां पुट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, साइन 3 थीटा कितना हो जाएगा, साइन 30, क्योंकि थीटा की वैल्यू 10 है और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30। cos 6 थीटा कितना हो जाएगा, cos 60। हमें इसकी वैल्यू पता है हाफ, हमें इसकी भी वैल्यू पता है, बताओ कितनी होती है, हाफ। तो ये कितना हो जाएगा आंसर 1। तो इसका आंसर आएगा 1। सही है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। इफ साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1, ये गिवन है और बोला है कि अल्फा की वैल्यू 0 से 60 डिग्री के बीच में है। तो हमें बताना है देन फाइंड साइन अल्फा प्लस कॉस 2 अल्फा। हमें बोला इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, अल्फा 0 से 60 डिग्री के बीच में, और गिवन है साइन अल्फा इंटू सेक 30 प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू 1। अभी हमने पढ़ा था कि साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल्स टू 1 अगर है तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे साइन अल्फा, यहां से हम क्या ले लेंगे, अल्फा हमारा क्या है, अल्फा, मैं आइडेंटिटी लिख के ही बताता हूं, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा
इज इक्वल्स टू 1 अगर था तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये हमने पढ़ लिया। तो यहां पे अल्फा क्या है, अल्फा, और बीटा क्या है 30 प्लस अल्फा, और ये किसके इक्वल हो गया 90 डिग्री के। तो हम यहां से ले लेंगे 2 अल्फा इज इक्वल्स टू 30, उधर जाएगा तो 60 डिग्री, अल्फा कितना आ जाएगा 30 डिग्री, और हमें क्वेश्चन में बोला था अल्फा 0 से 60 के बीच में आना चाहिए, हमारा 30 आ गया, इसका मतलब सही है। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, साइन 30 प्लस कॉस 60, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ, इसकी वैल्यू कितनी होती है हाफ, तो आंसर कितना आ गया 1। इतना इजी सा क्वेश्चन है, पेपर में आ रखा है एसएससी के। चलते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं साथ साथ, जितने क्वेश्चन मैं करा सकता हूं उतने करा रहा हूं। साइन 79 डिग्री सेक 11 डिग्री प्लस साइन 11 डिग्री सेक 79 डिग्री, इसकी वैल्यू बता, पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी। अभी हमने पढ़ा साइन अल्फा इंटू सेक बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू सेक बीटा, हमें पता है अगर ये 1 है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है 90 डिग्री। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में हम अगर देखें, हम इसको अल्फा मान ले और इसको बीटा मान ले, तो हम अगर इनको ऐड करें तो ये 90 बैठ रहा है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 90 दे रखा है इस बार, और हमें इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब अल्फा प्लस बीटा 90 था तो हमें पता था साइन अल्फा इंटू सेक बीटा 1 हो जाता है, ये उल्टा पूछ रहा है। उस वक्त बोल रहा था कि जब साइन अल्फा सेक बीटा 1 होता है तो अल्फा प्लस 90 होता है, यहाँ पे गिवन दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, हम देख रहे हैं 79 प्लस 11 इज इक्वल्स टू 90, तो हम ये मान के चलेंगे साइन अल्फा सेक बीटा 1 है दोबारा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। इसी तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं, इन दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो हम मान लेंगे साइन अल्फा इंटू सेक बीटा कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, तो आंसर 2 आ गया। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, इफ a इज इक्वल्स टू 10 11 डिग्री 10 29 डिग्री, b इज इक्वल्स टू 2 cot 61 डिग्री cot 79 डिग्री, तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं ए इज इक्वल्स टू 2 बीटा 2 बी, बी ऑप्शन दे रखा है ए इज इक्वल्स टू -2 बी, सी ऑप्शन दे रखा है 2a इज इक्वल्स टू बी, एंड डी ऑप्शन दे रखा है 2a इज इक्वल्स टू -b। तो हमसे पूछ रहा है कि अगर a 10 11 और 10 29 है और b 2 cot 61 और cot 69 है, तो पूछ रहा है कि ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन सही होगा या ये ऑप्शन सही होगा। अब इसको देखते हैं कि कैसे होगा। हम इसको कन्वर्ट करते हैं b को, क्योंकि a और b के टर्म्स में है, ये हमसे a को b को इक्वल करने के लिए पूछ रहा है। तो सबसे पहले दिमाग जाएगा कि भाई a हमारा 10 के टर्म्स में, b हमारा cot के टर्म्स में, क्यों ना इनको एक ही के टर्म्स में बना दे, दोनों को 10 में बना दे, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे, वरना तो कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे। तो बीटा को मैं क्या लिख सकता हूं 2 cot 61 cot 79, ये हमें गिवन था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 10 cot 90 माइनस 29, ये हम इसको लिख सकते हैं। हमने इसको 90 से माइनस कर दिया, ये भी cot 61 है, ये भी cot 61 है, हमने बस इसको इस तरीके से लिख दिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस 11, इसको हम लिख सकते हैं 10 29,
भाई cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है और थीटा यहाँ पे 29 है तो यहाँ 29 आ गया। सेम इसको हम लिख सकते हैं tan 11 और हमें a दे रखा है, ये b निकल गया हमारा, हमें a दे रखा है tan 11 और tan 29। तो हम ये देख सकते हैं a 2a इज इक्वल्स टू b। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, दोनों साइड मैंने यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं 2a इज इक्वल्स टू b। ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन 2a इज इक्वल्स टू b कहां पे था, तो ये हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ x, y आर एक्यूट एंगल्स और x प्लस वाई क्या दे रखा है हमें बोल रखा है ये 0 से 90 के बीच में है, 0 से 90 डिग्री के बीच में x प्लस वाई, एंड साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20, ये हमें दे रखा है। तो बोल रहा है फाइंड tan x प्लस वाई। tan x प्लस वाई फाइंड करने के लिए बोल रहा है, हमें सबसे पहले बोल रखा है कि एक्स वाई एक्यूट एंगल है, इसका मतलब 0 से 90 के बीच में। x और y अपने आप में एक्यूट एंगल है और x प्लस वाई भी 0 से 90 के बीच में, दो अलग चीजें हैं। एंड साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू कॉस 2y प्लस 20। तो बोल रहा है tan x प्लस वाई बताओ कितना होगा। हम इसको, हमने ये तो पढ़ा है कि साइन 2x माइनस 20 इज इक्वल्स टू कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, कॉस का उल्टा होता है 1 अपॉन सेक, तो 2y प्लस 20। इतना समझ में आ गया। सेक को इधर लेके आ जाते हैं, साइन 2x माइनस 20 इंटू सेक 2y प्लस 20 इज इक्वल्स टू 1। और हमने अभी पढ़ा था साइन थीटा इंटू सेक बीटा, साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल्स टू 1 कब होता है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है, ये हमने पढ़ा था। तो अल्फा क्या है हमारा 2x माइनस 20, बीटा क्या है 2y प्लस 20, और ये हमारा किसके बराबर हो गया 90 डिग्री के बराबर। इतना समझ में आ गया ना। साइन अल्फा इंटू सेक बीटा इज इक्वल्स टू 1 कब है, जब अल्फा प्लस बीटा 90 है। हमने अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो अल्फा क्या है 2x माइनस 20, बीटा क्या है 2y प्लस 20, तो दोनों का सम कितना हो गया 90 डिग्री। अब हम यहां से देख लेते हैं 2x प्लस 2y, 20 से 20 कट गया 90 डिग्री, x प्लस वाई कितना आ रहा है 45 डिग्री, x प्लस वाई यहां से हमारा 45 डिग्री आ रहा है और यहां पे बोल रहा था x प्लस वाई 0 से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी वैल्यू सही है, 0 से 90 के बीच में आ रही है। अब x प्लस वाई को हम यहां पे पुट कर देते हैं, हमसे पूछ रहा था, तो ये कितना हो जाएगा 10, x प्लस वाई 45 है तो 10 45 कितना हो जाएगा 1, ये हमें पता ही है। तो ये आंसर हो गया, 1 आ रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है, इफ cos 5x माइनस 30 इज इक्वल्स टू साइन 4y प्लस 30, देन साइन 5x प्लस 4y, साइन 5x प्लस 4y अपॉन 3, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम इसको भी उसी आइडेंटिटी से करेंगे, ये कॉस यहीं पे रहने देंगे हम, 5x माइनस 30। इस साइन को क्या लिख सकते हैं हम, इस साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक, और 1 अपॉन कॉसेक है तो कॉसेक जब इधर आएगा तो ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, 1 इंटू कॉसेक 4y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 1। और हमें पता है कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा, ये हमने अभी आइडेंटिटी देखी थी, आपको मैंने भी लिखवाई थी, कॉस अल्फा इंटू कॉसेक बीटा इज इक्वल्स टू 1 व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारा 5x माइनस 30 प्लस 4y प्लस 30 इज इक्वल्स टू 90। समझ में आ गया।
तो 5x प्लस 4y कितना हो जाएगा यहां से 90, और 5x प्लस 4y की वैल्यू जब मैं यहां पुट करूंगा तो साइन 90/3 कितना हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है हाफ होती है, तो ये हमारा आंसर आ गया। इफ tan थीटा माइनस x इंटू tan 2 थीटा प्लस x इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड साइन स्क्वायर 2 थीटा इंटू tan स्क्वायर 2 थीटा। ये हमें गिवन है। अभी हमने पढ़ा था कि tan अल्फा इंटू tan बीटा इज इक्वल्स टू 1 व्हेन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हम यहां से थीटा माइनस एक्स प्लस 2 थीटा प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 90 कर देंगे। एक्स से एक्स कट जाएगा, 3 थीटा इज इक्वल्स टू 90, थीटा कितना आ जाएगा 30। अब 30 को वहां पे पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर 60 इंटू tan स्क्वायर 60। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और उसका स्क्वायर बोल रखा है तो 3/4 हो गया, इंटू tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर इंटू 3, तो आंसर आ गया 9/4। अगला क्वेश्चन है cos पाई tan थीटा इंटू कोसेक पाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बोल रहा है देन फाइंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब हम इसमें देखते हैं, हमें पता है कि cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा अगर 1 दे रखा है, cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा अगर 1 दे रखा है तो अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री होगा। तो हम यहां पे इसको ऐसे लिख देते हैं, पाई tan थीटा प्लस पाई कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमें पता है कि cos अल्फा इंटू कोसेक बीटा इज इक्वल्स टू 1, देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90। यहां से पाई हम कॉमन ले लेते हैं, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें पता है पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, 180 को यहाँ पे लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इतना समझ में आ गया कि पाई को हम यहाँ पे लेके आए और पाई की वैल्यू 180 होती है, तो 1/2 यहाँ पे आ गया। इसको हम अगर खोल लेते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स में, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/2, और इसका एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लीकेशन रखते हैं अगर, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1/2। इतना क्लियर हो गया। अब हमें फाइंड क्या करना था, इस सेक और कोसेक की टर्म में दे रखा है, लेकिन हमारी वैल्यू कुछ साइन और कॉस की टर्म में आ रही है। क्या हम इसको साइन और कॉस की टर्म्स में कर सकते हैं? एक बार करके देखते हैं। सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा। अब यहां पे अगर एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, हम ये लिख सकते हैं। अब यहां से हम देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें मिल जाएगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को उधर ले जाते हैं, डिवाइडेड बाय 2। इस वैल्यू को हम इसमें पुट कर देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से वैल्यू आ गई, इसको हम इधर ले गए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 आ गया। इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं, कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ में आ गया।
ठीक है, और हमें ये भी पता है यहां से हम ये लगा सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, ये तो आइडेंटिटी अपने आप में। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना हो जाएगा 2। 2 और यहां पे एक साइन थीटा कॉस थीटा इससे कट जाएगा तो 1/2 साइन थीटा रह जाएगा। 1/2 साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/4। आंसर कितना आ जाएगा 1/4। भाई यहां तक तो हम लेके आ गए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन इंटू कॉस थीटा 1/2। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को हमने इधर रहने दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को उधर लेगा डिवाइडेड बाई 2। इसकी वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो साइन थीटा एंड कॉस थीटा, इसको हमें करने की भी जरूरत नहीं थी, इससे पहले ही हो जाता है, इससे पहले ही हो जाता, हमें वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें पता है 1 होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या है 2, तो इसका स्क्वायर, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 है, इसका स्क्वायर पूछा हुआ है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर आ गया 1/4। यह भी लग रहा है बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये बहुत फास्ट हो जाएगा।